देखो, अगर घर वाले नहीं मानेंगे ना तो हम भाग चलेंगे। दे मोबाइल। हाथ से फोन क्यों ले लिया दीदी? ताकि हाथ में ये दे सकूं। जा कपड़े धुल। दीदी, आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना, आपको क्या मिला? हर दूसरे दिन जिया जी से लड़के मायके आ जाती हो। तो मायके वाले रख तो लेते हैं मुझे, घर से भागी होती तो कहाँ जाती ससुराल से। दीदी, अगर घर वाले नहीं मानेंगे ना तो मैं भाग जाऊंगी, बता रही हूँ। चले इस घर में घुसे हैं। हाँ हाँ, घर के बाहर गाड़ी तो खड़ी है, हो सकता है अच्छा मुर्दा मिल जाए। मंदबुद्धि, अच्छा मुर्दा नहीं, अच्छी मुद्रा मिल जाए। हाँ हाँ, वही वही, चलो। लेकिन हमको इस घर के आसपास किसी खतरे का एहसास हो रहा है। गेट में लिखा है कुत्ते से सावधान रहे, कुत्ता ही होगा। अरे बाप रे, हमको तो कुत्ते से बहुत डर लगता है। एक बार कुत्ते ने हमारे पिछवाड़े में काटा था, इतना मांस बाहर निकाल लिया था, तब से दोनों पिछवाड़े ऊपर नीचे हैं। अच्छा, इसीलिए आप बैठने से पहले एक ईंट रखते हैं। हाँ, बैलेंस बराबर करने के लिए। बाबूजी, आपकी छोटी बेटी भावना भागना चाहती है। लगता है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाके बाप का नाम रोशन करेगी। अरे वो वाला भागना नहीं, घर से भागना चाहती है, वो भी किसी और लड़के के साथ। कहाँ है वो कलमुही? आज उसके टुकड़े टुकड़े करके पराठे बना दूंगा। बाबूजी, टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिलाते हैं, पराठे कौन बनाता है? जो भी हो, इसका कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा। क्या उपाय निकालेंगे? वो किसी की बात सुनती है? अरे मैं तो कहती हूँ किसी अच्छे ज्योतिषी को इसका हाथ दिखाइए, शायद वो कोई उपाय बताए। हाँ, मेरे लिए भी पूछ लेना। ऐसा कोई ज्योतिष नहीं है जो मुझे रोक सके। कुत्ता कुत्ता यहीं तो नहीं है। बच्चा कोई घर में है? अरे बाबा, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। हाँ, आने वाला है। मैं कह रहा हूँ कोई भी घर में है? हाँ है ना। आप कौन है ये बताइए पहले। चले चल बता मेरे बारे में। अरे मैं गोकुल निवासी गौरव दास हूँ। मेरे बारे में बता। आप ही बता दीजिए अपने बारे में, बोल तो सकते हैं। अरे लेकिन कन्या, वो क्या है, गुरु की महिमा हमेशा चेला ही बताता है। चेले बता चल। जी, ये मेरे गुरु हैं, यहाँ से खत्म यहाँ से शुरू है। क्या क्या बोल रहे हैं ये? ओए, राहत इंदौरी क्यों बन रहा है? ये क्या बोल रहा है? यहाँ से खत्म यहाँ से शुरू है। गुरुदेव, मेरे कहने का मतलब है आप दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। तो सीधा बोल देते इससे अच्छा। आपको काम क्या है ये बताइए ना। जी, हमारे गुरु को भविष्य दिखता है। लेकिन ये अंदर क्या देख रहे हैं? अरे वो आपके दरवाजे पे लिखा है ना, कुत्तों से सावधान, तो कुत्ता देख रहा हूँ। कुत्तों से बड़ा डर लगता है जी। अच्छा, अगर कोई संकट है घर में तो उसका उपाय भी बता सकते हैं। उपाय? अरे ऐसा उपाय बताएंगे कि आपके घर का संकट कट जाएगा, आपके घर का दुख कट जाएगा, यहाँ तक कि आपके घर की बिजली तक कट जाएगी। क्या बोल रहे हैं ये? एक काम करिए गुरुजी, अंदर आ जाइए, धूप भी है बाहर। कुत्ता तो नहीं है? है लेकिन बंधा हुआ है अभी। चल भाई, तू आगे चल। हाँ हाँ, चेले को पेले रहो। आइए बैठिए। देखिए, मैं कुर्सी सोफे में नहीं बैठता हूँ, ज़मीन में बैठता हूँ। तो चटाई बिछा दी महाराज, या ऐसे ही बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, चटाई बिछा दीजिए, उसके बाद मैं आपके घर में छाए संकट का उपाय बताऊंगा। रुकिए, मैं चटाई लेके आती हूँ। तू मतलब अपनी छोटी बहन को बोल दे, उसको ही तो दिखाना है। भावना, चटाई लेके आना। ये कौन है? किसको बुला लिया? आपका घर तो बहुत अच्छा है महाशय। क्या करते हैं आप? लाओ डंडा निकालो। महाराज, मानना नहीं है, हाथ देख के बताओ क्या करता हूँ मैं क्या नहीं। भविष्य बताती है ना आप। एक मिनट, चटाई आ जाए, रख लो ऐसे। लो महाराज। चेले को ईंट देना। लो महाराज। ये किस लिए था महाराज? होगा कोई उपाय के लिए होगा। हाँ, अब बन गया बैलेंस। अरे वो महाराज को कुत्ते ने काट लिया था ना, महाराज के पीछे के दोनों गद्दे ऊपर नीचे हैं। सीधे नहीं बोल सकता था। क्या बैलेंस ऊपर नीचे ना हो, इसलिए।
बाबूजी आप दिखा लो ना अपना हाथ पहले, फिर उसका दिखा लेंगे। मैं नहीं दिखाऊंगी अपना हाथ। हाँ महाराज, चलो बताओ। आपकी पत्नी यानी अर्धांगिनी आपसे बहुत प्यार करती है। क्या बात कर रहे हो? वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही। तो वही तो बोल रहा हूँ, आपसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए आपको शांति से जीने के लिए छोड़ के खुद चली गई। बाबा मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसका देखिए क्या है। पेट की समस्या से पीड़ित है, लोअर में थोड़ा दिक्कत रहती है। लेकिन बाबूजी तो लोवर पहनते ही नहीं है। अरे उस लोअर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेट में लोअर होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। गुरुदेव, उसको लोबर नहीं लीवर बोलते हैं। हाँ, लीवर जो भी बोलते हो उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है। तो उपाय क्या है बाबा? इसका त्याग करना पड़ेगा। पानी पीना छोड़ दूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा महाराज? पानी की नहीं, मैं पौवा की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ना पड़ेगा। वो तो नहीं छोड़ सकता महाराज, फिर चाहे किडनी में दिक्कत हो या लीवर में। कोई और उपाय बताइए ना महाराज। अगर दारू का त्याग नहीं कर सकते हैं तो दारू का थोड़ा सा दान भी करिए, उससे राहत मिलेगी। दारू का दान? पहली बार सुन रही हूँ। मैं जाऊं, मुझे कॉलेज जाना है। तेरे लिए ही तो इनको बुलाया है, चल तू बैठ। जल्दी करिए, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। हाथ आगे बढ़ाइए। क्या? अरे अपने गोरे हाथ आगे बढ़ाइए। लीजिए। आपका जन्म रात में हुआ था। सही कहा महाराज, आधी रात में हॉस्पिटल लेके भागे थे हम। तो सुबह तक रुक जाते, मैं भी रुक जाती। पैदा होने के बाद तो रुक नहीं रही है, भागने के चक्कर में है। पैदा होने के पहले कैसे रुक जाती? तो मान जाओ ना मेरी शादी के लिए, नहीं भागूंगी। जब मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई तो तेरी कैसे होने दूंगी? बाबा जी आप आगे बताओ। आपकी लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है, बस मन चंचल है थोड़ा। तो कुछ उपाय बताइए। एक ईंट लाइए। क्यों, दूसरी तरफ भी ऊपर नीचे हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि एक ईंट लाइए, उसको 7 बार घुमा के उसको दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। सीधा बोलिए ना कि पड़ोसी का सर फोड़ना है, उसी तरफ रहता है। अरे उसका सर नहीं फोड़ना है, दूर दूर फेंकना है। बाबा मेरी शादी के लिए उपाय बताइए ना, मुझे मनपसंद की शादी करनी है। तो जो ईंट ये लोग 7 बार घुमा के दक्षिण में फेंकेंगे, उसको तुम उठा के 14 बार घुमा के उत्तर में फेंक देना। ये क्या किया महाराज, पहले हमको उपाय बताया, फिर उसी का तोड़ हमारी बेटी को बता दिया। ये कौन है? ये तीसरे नंबर की बहन है। क्या बात है, तीनों बहनें एक दूसरे से पूरी अलग हैं। एक रंग में अलग है, एक वजन में अलग है, वो तो शरीर से ही अलग है। जी आप कौन है? जी ये हमारे गुरु है जो भविष्य बताते हैं। देखिए इनका तो उपाय बता दिया था, लेकिन गलती से भूल चूक से उस उपाय का तोड़ भी बता दिया। पर आपकी इन बेटी का जो उपाय बताएंगे उसका तोड़ उनको नहीं बताएंगे, और फिर वो आपकी बेटी घर से नहीं भागेगी। महाराज ईंट को 7 नहीं 7,000 बार घुमा के फेंक देंगे, बस ये घर से भाग जाए। इसके लिए तो लड़का ही नहीं मिल रहा है।